Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel and today's class is based on present continuous tense. आज की क्लास हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे करेंगे। आइडेंटिटी सबसे पहले जानते हैं, पहचानना कैसे हमें हिंदी के वाक्यों को देख करके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। सबसे पहले वाक्य के अंत में देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ये होना चाहिए। या फिर कोई भी काम कंटिन्यू हो, यानी बोलने के टाइम वो काम चल रहा हो। जब कोई काम कंटिन्यू रहता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, यानी जो काम चल रहा है बोलने के टाइम पे वो लगातार हो रहा है, वो चीज घटित हो रही, वो काम हो रहा है, वो घटना हो रही। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज एम आर। एज वी ऑल नो दैट he, she, it and name सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो हम इस का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम और वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ये फंडामेंटल बेसिक फर्स्ट रूल है। अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू टाइप। वन बाय वन हम दोनों पढ़ते हैं। अगर यस नो टाइप है यानी हाँ नहीं टाइप का है तो उसके लिए क्या करते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कहां इनसे शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं सेंटेंस में, हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इसलिए हमारा फॉर्मूला बना हुआ है इज एम आर प्लस उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड्स लगाएंगे। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर फिर वर्ब लगाएंगे। अगर नॉट अगर है, इफ नॉट इज पॉसिबल, यदि नॉट नहीं है तो नॉट रहना चाहिए। ठीक है तो सेंटेंस में, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, क्या तुम सच बोल रहे हो। अब क्या कौन पहले आ गया, इसकी अंग्रेजी लिखनी नहीं हमें, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं इज एम आर। अब तीनों में से लगेगा क्या, यहां तुम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं यू। तो यू के साथ हमने देखा प्लूरल सब्जेक्ट है द, तो हम क्या लगाएंगे आर यू। यू के साथ आर लगेगा तो आर यू स्पीकिंग ट्रूथ, क्या आप सच बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट क्या विजय दिल्ली जा रहा है। अब विजय सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाए हैं इज विजय गोइंग टू दिल्ली। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम जा रहे हो, तो क्या से शुरुआत हुई उसके अंग्रेजी लिख के हम आर यू जा रहे हो, गोइंग। अगर यहीं रहे कहीं और जा रहा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, कोलकाता, वेरेवर। क्या तुम्हारा दोस्त आ रहा है, तो क्या आ गया तो उसके अंग्रेजी लिखेंगे। अब तुम्हारा दोस्त ये नहीं कि तुम्हारा है तो यू लगेगा या फिर आर लगाएंगे उसके साथ प्लूरल शब्द। तुम्हारा दोस्त यानी एक सिंगल पर्सन है। अगर तुम्हारे दोस्त रहेगा तो वहां आर लगाएंगे, लेकिन तुम्हारा दोस्त यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है सो इज योर फ्रेंड कमिंग। नेक्स्ट है क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। अब यहाँ क्यों तुम लोग है तो उसके लिए तुम और तुम लोग दोनों के लिए यू का यूज करते हैं। सो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो या क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सो इस तरह से यस नो टाइप क्लियर हुआ। इधर आते एग्जांपल्स के। डब्ल्यू टाइप में क्या रहता है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उधर क्या था पहले रहता था तो उसकी अंग्रेजी लिखते ही नहीं थे, और इधर क्या, कौन, कब, कैसे, कहां ये सब जो है वाक्य के बीच में रहते हैं तो इनके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसलेशन के टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट से भी पहले, वर्ब के भी पहले।
जैसे तू, इसका हमने फॉर्मूला जो बनाया है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इधर क्लियर। फिर उसके बाद वर्ब रहेगा, उसकी आईएनजी फॉर्म रहेगी और अदर वर्ड्स रहेंगे। आईएनजी फॉर्म जानते रहे कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, काम चल रहा है, जारी है। कुछ ऐसे कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आईएनजी नहीं लगता, उसको मैं अलग चैप्टर्स में बताऊंगा। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले क्यों आया, तो वाई आर यू, तुम था इसलिए वाई आर यू टेलिंग यानी बोल रहे हो, लाई यानी झूठ, वाई आर यू टेलिंग लाई। नेक्स्ट, वह कल कहां जा रहा है, तो वेयर इज ही, वह है इज ही। वेयर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम हमारा है, तो उनमें से कोई एक आएगा, इज एम आर, इधर क्लियर। बेसिक फंडामेंटल रूल्स सारे टेंसेस के इसी तरह से रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उनका हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा, ठीक है। सो वह कल कहां जा रहा, वेयर इज ही गोइंग टुमारो। TOMORROW, टुमारो की स्पेलिंग में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ता है, काफी लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। TOMORROW, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई यानी क्यों, बीच में था, इसके अंग्रेजी पहले लिख देंगे। आर यू परेशान करना, डिस्टर्बिंग हिम, हिम यानी उसे, मुझे रहे तो मी लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, ठीक है। हिम, मी, हर, अगर यही फीमेल रहे तो हर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वह मुंबई में कहां रह रहा है। अब वह मुंबई में कहां रह रहा है, कहां हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सो इसे उठाएंगे, वेयर इज ही लिविंग इन मुंबई, वेयर इज ही लिविंग इन मुंबई। वह लखनऊ में क्या कर रहा है, अब क्या बीच में आ गया, तो उसके आगे सबसे पहले व्हाट इज ही, वह है व्हाट इज ही डूइंग इन लखनऊ, ओके। सो इस तरह से सेंटेंस का जो फॉर्मेट था आपने यहां देखा। इन द सेम वे यू राइट approx 10 sentences on the basis of yes no type, on the basis of WS type, and practice it as much as you can, because practice makes man perfect, practice makes man perfect. So practice perfectly, do not compromise with practice, read less but practice more, कम पढ़िए लेकिन अभ्यास ज्यादा करिए, इट विल गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स। अभी यूपी बोर्ड्स के एग्जाम में टाइम है, अगर आप चाहेंगे तो आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।